बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान मसूद फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 का सेकंड जो टॉपिक हमारे पास है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वायरसेस, सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस एंड एंटीवायरसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था काजेस ऑफ वायरस का, और इस लेक्चर में भी टाइप्स ऑफ वायरस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिव्यू ले लें कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात की थी कि हमारे पास हम जो भी डाटा है कंप्यूटर में उसको सिक्योर करना लाजमी है। ठीक है, फिर सिक्योर किसे करना है? एक तो अनऑथराइज्ड पर्सन से, दूसरा हमारे पास कुछ पीस ऑफ कोड या प्रोग्राम्स होते हैं लाइक वायरसेस, जो कि हमारे सिस्टम में काफ़ी इश्यूज क्रिएट करते हैं, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिक्रीज करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को अनअवेलेबल करते हैं, हमारा डाटा फॉर्मेट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वायरसेस की बात की थी हमने। फिर हमने अहम क्वेश्चन की बात की थी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, काजेस ऑफ वायरस, जिसमें हमने देखा था कि वायरस किस वजह से, किन वजूहात से कंप्यूटर में आ सकता है। तो सबसे अहम वजह जो थी, पहली हमारे पास ईमेल की बात की थी कि ईमेल की वजह से वायरस आता है। फिर नेटवर्क्स, इंटरनेट यूज़ करने से, कोई चीज़ डाउनलोड करने से, अदर इंटरनेट यूजिंग नेटवर्क्स की हेल्प से वायरस आ जाता है कंप्यूटर में। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू, यानी कि यूएसबी, सीडी, डीवीडीज के थ्रू डाटा हम, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू डाटा हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफ़र करते हैं तो वायरस फाइल हो सकता है हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बात की थी, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इलीगली कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो हमें हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए ताकि वायरस से बचा जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वायरसेस की, कि वायरस कौन कौन से होते हैं और किस तरह से आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ वायरसेस में बूट सेक्टर वायरस की, देन कर्नोबेल वायरस है, इसमें लॉजिक बूम वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस, रेड लूफ, ठीक है, इनकी बात करेंगे। फिर सेफ गार्ड, इनसे बचा कैसे जा सकता है, और एंटीवायरसेस की बात करेंगे, कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो वायरस को, वायरस के अगेंस्ट एंटी काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बूट सेक्टर वायरस की, कि बूट सेक्टर वायरस होता क्या है। तो बूट सेक्टर वायरस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बूट सेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर द बूट सेक्टर। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं वर्ड की हेल्प से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है उसमें वो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। आपको पता है कि एक सर्कुलर फॉर्म में हार्ड डिस्क होती है, उसमें इस तरह के हमारे पास सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट सर्कुलर ट्रैक्स, ठीक है, ये इस तरह, इसके अंदर भी कुछ ट्रैक्स हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब इस शेप में हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में ट्रैक्स होते हैं कुछ। इन सर्कुलर ट्रैक्स को फर्दर पाई शेप एरिया में डिवाइड किया जाता है। वो पाई शेप एरिया किस तरह से, लाइक ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लाइन को कलर ज़रा कर दूँ, ये इस तरह से, ये हमारे पास लाइन कुछ इस तरह से, ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक्स हैं। जो कि इन हमारे सर्कुलर ट्रैक्स को फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो ये पाई शेप आपको एरिया नज़र आ रहा है, इनको हम सेक्टर्स कह देते हैं।
क्या कहते हैं, सेक्टर्स, जिनमें एक्चुअली डाटा स्टोर होता है। हर जो सेक्टर है इसमें अबाउट 512 किलोबाइट डाटा स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक्स में यहाँ पे बन चुके हैं तकरीबन। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको अभी कि ये देखिए सर्कुलर ट्रैक्स के अंदर हमारे पास सेक्टर्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए। हार्ड डिस्क की विड्थ के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से इसमें डिफरेंट हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। अभी देखें ये जो एक सेक्टर है, फिर ये सेक्टर है, तो ये बूट सेक्टर कौन से हैं? ऐसे सेक्टर जो शुरू के ही सेक्टर्स होते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, उनको हम बूट सेक्टर्स कह देते हैं। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रोग्राम, जैसे विंडो स्टार्ट होती है तो पहले ही कुछ सेक्टर्स का डाटा जो है वो मेन मेमोरी में लोड होता है, उन सेक्टर्स को हम बूट सेक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि बूट सेक्टर हमारे पास क्या है, कहता है कि द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ट्रैक्स, सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, एंड ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, जो भी हमने बात की सेक्टर में डिवाइड है। अ डिस्क पार्टी कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ स्पेशल प्रोग्राम इन फर्स्ट सेक्टर। जिस डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पहले ही सेक्टर्स में हमारे पास कुछ प्रोग्राम होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम। ठीक है, उनको हम बूट सेक्टर्स कह देते हैं। उन सेक्टर्स को, जो शुरू के सेक्टर्स हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास बूट सेक्टर है। अब बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस क्या करता है जी, इन प्रोग्राम्स को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। इनको या तो डिस्ट्रॉय कर देगा, इनको चेंज कर देगा, इनको डिलीट कर देगा, जिससे हमारी विंडो की अहम फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं। अब विंडो की अहम फाइल मतलब हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी में लोड ही नहीं होगा। जब लोड नहीं होगा तो विंडो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब हमारी विंडो ओपन ही नहीं होगी, कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बूट वायरस की वजह से अक्सर होता है ना, हम कंप्यूटर ऑन करें, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, कुछ लाइंस लिखी आ जाती हैं, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है या ब्लू स्क्रीन आ जाती है, तो वो इस बात की अलामत है कि आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है, उड़ चुकी है, तो आपको नई विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो कहता है बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम्स इन अ बूट सेक्टर वंस द प्रोग्राम इज बूट सेक्टर इज इन्फेक्टेड the boot sector virus will be loaded into main memory whenever computer is turned on। जब एक दफ़ा boot sector असरअंदाज हो जाए तो boot sector प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में लोड होते हैं, तो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मेन मेमोरी में बूट वायरस भी साथ में लोड हो जाता है। जब वायरस लोड होगा तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, जब एग्जीक्यूट करेगा तो आपके पूरे सिस्टम में फैल जाएगा और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। This virus is also attached with the executable file like exe file, .com and DLL files। तो when these files are used by the user, जब हम इस किस्म की फाइल्स को हम ओपन करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो वायरस आल्सो अटैच विद दीज फाइल्स आर आल्सो एक्टिवेटेड। जो इनके साथ वायरस अटैच होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैंने इसमें बताया कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। पहले बूट सेक्टर की बात की कि हमारे पास जो डिस्क है वो ट्रैक्स में, ट्रैक्स के बाद फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड है। तो पहले ही सेक्टर्स जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है उनको हम बूट सेक्टर्स कह देते हैं। बूट सेक्टर वायरस इन प्रोग्राम्स को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, और जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ये वायरस भी मेमोरी में लोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। और किन फाइल्स के साथ अटैच है वो .exe, .com एंड DLL फाइल्स। फिर कहता है कि जब यूज़र इनको एग्जीक्यूट करता है फाइल्स को, वायरस जो होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर डिस्ट्रॉय होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास जो है वो कर्नोबेल वायरस, इसको चर्नोबेल भी कहते हैं, कर्नोबेल भी वायरस कहते हैं। ठीक है, इसके स्पेल भी दो तरह के हैं, ये देखिए नीचे स्पेलिंग है CHERNOBYL, ऊपर BAL है, तो ये दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है और लिखा जा सकता है। तो कहते हैं ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वायरस है। ठीक है, मतलब ये आपकी विंडोज़ को डिस्ट्रॉय करता है। लाइक इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल वायरस एंड डिलीट ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स एंड अदर डाटा ऑन अ डिस्क। आपकी जो भी फाइल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो भी फाइल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, उनको तबाह करता है। इट आल्सो डिलीट पार्टीशन इंफॉर्मेशन एंड करप्ट द सिस्टम बाय यूज। आपकी पार्टीशंस की काफ़ी इंफॉर्मेशन जो होती है, लाइक हमारी विंडो पार्टीशन, सी पार्टीशन होती है अक्सर, उसको करप्ट कर देता है, उसको उसमें से अहम फाइल को डिलीट करता है, या सिस्टम बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो जब ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है तो आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपकी विंडो उड़ जाती है।
फिर अगली बात करता है जी हमारे पास लॉजिक बूम एंड टाइम बूम। लॉजिक बॉम्ब कहता है कि ये इस किस्म का वायरस जो ख़ास कंडीशन पे एक्टिवेट होता है, इसको लॉजिक बॉम्ब या टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। मतलब ये एकदम से ब्लास्ट करता है इनसाइड द फाइल्स, फैलता है और इतनी तेज़ी से फैलता है कि आप फाइल को एग्जीक्यूट करते जाते हैं, वो वायरस की शक्ल इख्तियार करती जाती हैं। तो ये ख़ास टाइम पे, मतलब वायरस की एक डेट होती है, हमारे कंप्यूटर की डेट उस वायरस की डेट से मैच कर जाए तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। तो logic bomb virus is activated when specific condition met, like for example it is activated on specific date and time, and it is also activated when it does not find some special file in a computer। जब इसको स्पेशल फाइल ना मिल रही हो तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बात की थी हमने कि उनमें स्पेशल लेसन्स फाइल होती है, अगर ना मिले तो वो वायरस की शक्ल। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि जब इनको स्पेशल लेसन्स फाइल नहीं मिलती तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। व्हेन इट इज एक्टिवेटेड द इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर इन इट मे आल्सो बी डिलीटेड और करप्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाकी फाइल्स को या डाटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लॉजिक बॉम्ब इज ऑफन कॉल्ड टाइम बॉम्ब। इसको टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है, इसको टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। तो आगे बात करें हम, जो 4 टाइप हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में कहता है कि ये जो वायरस होता है ये अपने आप को डिफरेंट प्रोग्राम्स में, फाइल्स में छुपा के रखता है, हाइड इटसेल्फ, खुद को छुपाता रहता है। ठीक है, जब हम किसी फाइल को, फोल्डर को ओपन करते हैं उसमें वायरस है, हमें नहीं पता इसमें वायरस है, जब ओपन करते हैं तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और वो स्प्रेड आउट, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। व्हेन दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड ट्रोजन हॉर्स इज आल्सो एक्टिवेटेड एंड दिस वायरस कैन आल्सो इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एंड डैमेज द स्टोर्ड डाटा ऑन द डिस्क। जो डाटा स्टोर होता है उसको भी डैमेज कर देता है। ठीक है, और कहता है कि इसकी एग्जांपल फॉर्मेट सी, यानी कि विंडोज़, आपको पता है कि अक्सर हम सी ड्राइव में रखते हैं तो उसको फॉर्मेट कर दिया जाता है, उसको डिलीट कर देता है, विंडोज़ की इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट करता है। अगर विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो गया तो हमारा सिस्टम सारा मतलब हमें दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम करना पड़ता है। फिर इसके बाद अगली बात करता है रेड लूफ की, लास्ट टाइप ऑफ वायरस। रेड लूफ वायरस कहता है कि ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। पॉलीमॉर्फिक्स चेंज विद द नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अपनी हालत बदलता रहता है तब टाइम के साथ साथ, कभी किस शक्ल में होता है कभी किस शक्ल में। इस तरह होता है कि हम किसी फोल्डर या फाइल को ओपन करते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल पड़ी है, एक म्यूज़िक फोल्डर की फ़ाइल पड़ी है, एक वीडियो की फ़ाइल पड़ी है, तो वो हम उसको जब ओपन करते हैं तो वो एक्चुअली किस फॉर्म में है जी, वो वायरस है, हमें नहीं पता होता ये वायरस फाइल है या हमारी वीडियो की फ़ाइल है। तो इस तरह से ये फ़ाइल अपनी कभी किस शेप में कभी किस शेप में डिफरेंट फोल्डर में मौजूद होती हैं। तो दिस वायरस चेंजेस इट्स नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच बाय एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये एंटीवायरस प्रोग्राम से भी कैच करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए कहते हैं कि लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वो नए आने वाले वायरसेस को कैच कर सके। नॉर्मली दिस वायरस इन्फेक्ट द फाइल folder.htt, folder.htt लाइक फाइल जो होती हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स वाली जो फाइल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और कहता है कि दिस फाइल इज़ अ पार्ट ऑफ विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर। तो ये हमारे पास विंडो एक्टिव डेस्कटॉप, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये भी विंडोज़ की फ़ाइल है जो जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स थी वायरसेस की जो हमने देखी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस, क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है, हमें वायरस से के अगेंस्ट। तो सबसे पहले कहता है कि डिफरेंट हमारे पास एहतियाती तदाबीर हैं, अपने कंप्यूटर को बचाया जा सकता है। सबसे पहले हम लेटेस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल करें ताकि वायरस को कैच किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। सेकंड कहता है कि यू शुड मिनिमाइज द डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंप्यूटर थ्रू द यूज़ ऑफ USB एंड अदर स्टोरेज मीडिया। हमें अपना जो इस्तेमाल है डाटा ट्रांसफ़र का वो कम से कम करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर बाय USB ड्राइव्स, अदर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया,
फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडीज के थ्रू, वो हमें कम से कम करना चाहिए, मतलब मेमोरी कार्ड यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के अगर किसी कंप्यूटर में वायरस है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली, तो हमें ये कम से कम करना चाहिए। तीसरी बात कि रिमूवेबल स्टोरेज यूज हमें करना ही है, तो हमें पहले उसको स्कैन कर लेना चाहिए। शुड बी स्कैन, SCANNED, स्कैन फॉर वायरसेस बिफोर यूज। तो हमें पहले उसको स्कैन कर लेना चाहिए ताकि उसमें कोई वायरस मौजूद ना हो। अगली बात करता है, कहता है कि फोर्थ पॉइंट में, नेवर ओपन एनी ईमेल रिसीव फ्रॉम अननोन पर्सन। ठीक है, हमें गैर ज़रूरी ईमेल बहुत आती रहती हैं, जिसको हम जानते ही नहीं है उसकी हम ईमेल ओपन ही ना करें। हमें इस तरह जंक मेल, स्पैम मेल, वायरसेस की मेल आती हैं, तो हम अगर उनको ओपन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो वायरस अगर होगा तो वो एक्टिवेट होगा और वो स्प्रेड आउट करेगा आपके सिस्टम में। इसी तरह यूजिंग इंटरनेट, डू नॉट डाउनलोड फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिल जाते हैं या शेयर किए हुए सॉफ्टवेयर, वो इस्तेमाल ना करें। बिफोर चेकिंग इट फॉर वायरसेस, उनको पहले वायरस चेक किया करें। अगर आपका सिस्टम अलाउ करता है तो हम उसको इंस्टॉल किया। अक्सर आप देखते हैं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हैं तो वो एक हमें फ़ौरन से वार्न करता है, दिस सॉफ्टवेयर में बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर। तो हम उसको प्रोसीड एनीवे, उसको हम कहते हैं नहीं जाने दो, कोई बात नहीं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में वायरस का बायस बनते हैं। फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि नहीं इंस्टॉल करने चाहिए। ऑलवेज यूज लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम ट्रायल वर्जन यूज़ करते हैं या लीगली यूज़ करते हैं, कॉपीड यूज़ करते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। आखिरी बात करता है कि यू शुड ऑलवेज कीप बैकअप ऑफ योर डाटा, कि हमें डाटा का बैकअप रखना चाहिए। अगर किसी सूरत की वायरस की वजह से या किसी वजह से हमारा डाटा डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम उसको बैकअप कर सकें, बैकअप से वापस गेट कर सकें। बैकअप विल बी यूजफुल इफ द वायरस डिलीट योर डाटा और मॉडिफाइज इट। अगर डिलीट कर देता है, आपका डाटा चेंज हो जाता है, तो वायरस की हेल्प, बैकअप की हेल्प से हम उसको दोबारा गेट कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप का भी टॉपिक आ गया इंशाल्लाह, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सेफगार्ड अगेंस्ट वायरसेस हैं, ये एक 7 पॉइंट है, कम से कम आपको 6 जरूर याद होने चाहिए। आगे जो बात करता है शॉर्ट क्वेश्चन एंटीवायरसेस की। एंटीवायरसेस क्या होती है? एंटी मतलब अगेंस्ट वायरस, ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको हम एंटीवायरसेस कह देते हैं। दीज आर स्पेशल प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड द एंटीवायरसेस प्रोग्राम। कंप्यूटर में से वायरस को ढूंढते हैं, उनको रिमूव करते हैं, हमें बताते हैं, वार्न करते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं कि ये वायरस आपके सिस्टम में मौजूद है। ये हम कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं लाइक रिमूवेबल USB, ठीक है, तो हमें फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम कैन आल्सो प्रिवेंट न्यू वायरसेस फ्रॉम गेटिंग इनटू योर कंप्यूटर। नए आने वाले वायरसेस को से भी हमें बचाता है। अगर हमारा एंटीवायरस लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट वर्जन है, और नए आने वाले वायरसेस को इजीली कैच कर सकता है। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास अवास, मैकेफी, नॉर्टन, डिफरेंट अदर हमारे पास एंटीवायरसेस हैं, जो विंडो डिफेंडर्स हैं, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो यूज़ करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।